बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त अडयाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं। सलमान सफदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान खान की लीगल टीम के हेड भी हैं और साइफर केस से लेकर 9 मई के केसेस में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ अदालती महाज पर सलमान सफदर साहब ने हासिल की हैं। ख़ास तौर पर कल लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान का जो फिजिकल रिमांड था, जो लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने दिया था, उसको कलअदम कराया है। अभी उस पर तफसीली फैसला तो नहीं आया, लेकिन कुछ अहम सवालात हैं वो पूछेंगे सलमान सफदर साहब से। बहुत शुक्रिया सर। ये बताइएगा कि कल का जो रिमांड कलअदम करार देने का फैसला है, इसको आप कैसे दे सकते हैं? इसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत अरसे के बाद हम लाहौर हाई कोर्ट गए। हम तो इस्लामाबाद के होके रह गए थे इमरान खान साहब के केसेस में, और इस्लामाबाद में तो खान साहब के जो भी केसेस चले, चाहे वो इद्दत निकाह का केस था या साइफर का केस था, 2-2, 3-3 महीने उनकी हेयरिंग्स होती रही। तो जबरदस्त बात ये और खराज तहसीन लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को ये है कि उन्होंने 2 दिन पहले शुरू किया 9 मई का केस, 2-2.5 घंटे एक दिन सुना और 3 घंटे तकरीबन उन्होंने कल सुना। सो कुल मिला के 5 घंटे की कार्रवाई हुई और सरकार को उन्होंने कोई एडजर्नमेंट लेने का मौका नहीं दिया, और उन्होंने 12 के 12 मुकदमात में इमरान खान साहब की अरेस्ट को बिल्कुल गैर जरूरी करार दिया, रिमांड को इलीगल करार दिया, वीडियो लिंक के जरिए फॉर द फर्स्ट टाइम रिमांड हियरिंग को कंडक्ट करने की नोटिफिकेशन को उन्होंने कलअदम करार दिया। सो ओवरऑल एक कंप्लीट रिलीफ पैकेज जो है वो खान साहब को कल लाहौर हाई कोर्ट से मिला। मगर सबसे बढ़ के लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने एविडेंस को पूरा पोस्टमार्टम हुआ उसका, और उस पोस्टमार्टम में उन्होंने कहा रिमांड हियरिंग में हम ये कर सकते हैं। जमानत में टेंटेटिव असेसमेंट होती है, रिमांड में जज साहब ने ये क्यों नहीं देखा कि 20 जज साहिबान इस केस में पहले ही जमानत ग्रांट कर चुके थे। सो 20 दफा जब एक केस जमानत का केस बन गया, सेम इल्जाम सेम चार्ज, तो एटीसी के जज ने ये 3 जमानतें कैसे खारिज कर दी? और जो सबसे ज्यादा डैमेजिंग बात सरकार के लिए आई जी, वो सर ये थी कि 400 दिन तक इमरान खान साहब अडयाला मौजूद थे। आपने 400 दिन जहमत नहीं की कि आप इतने बड़े मुकदमे में इमरान खान साहब की जाके गिरफ्तारी लेते और उनको शामिल तफ्तीश करते। तो इस बदनीयती के ऊपर उन्होंने कहा कि आप इस बदनीयती से निकलें, इस स्लैकनेस से निकलें, इस इनएफिशिएंसी से आप बाहर निकलें कि आपने 400 दिन तक इमरान खान साहब को क्यों नहीं शामिल तफ्तीश या गिरफ्तार किया, जबकि वो एक जेल में बंद थे और आपके इल्म में है कि वो थे। तो वो फिर बात वकील साहब की दुरुस्त लगती है कि 15 तारीख को जब इद्दत निकाह में 13 तारीख को वो बरी हो गए, 13 को जब वो बरी हो गए और जब वो मियाँ बीवी गेट की तरफ आते हैं तो आप जाग उठते हैं। ये अगर आप टाइमली जाग उठते तो आपकी कोई गिरफ्तारी की, रिमांड की या बदनीयती की बात फिर हम कहते कि वो नहीं है। सो मेन बात 2 थी जिसके ऊपर कल कामयाबी हुई। नंबर 1 कि 400 दिन आप कहाँ थे। नंबर 2, उन्होंने कहा पढ़ के सुनाएं तमाम वो मटेरियल जिसकी बेसिस पर खान साहब ने उकसाया जेल में जाने से पहले। अच्छा, उसमें अगर आप तादाद बताएं, 1 2 3 4 5 5 चीजें थी जो प्रोसिक्यूशन ने पेश की, एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई, कितनी थी वो? कौन सी? उनके पास 15 से 20 सफ़े थे जो उन्होंने अदालत के अंदर पढ़ने से इनकार किया। मगर जज साहब ने कहा कि रिमांड हेयरिंग की एक्सटेंशन है, ये रिवीजन पिटिशन है, आपको सब कुछ कोर्ट के आगे रखना पड़ेगा, हम चेंबर के अंदर जाके कुछ नहीं पढ़ेंगे। जब केस बनाया तो इसको खोलें। अच्छा, चेंबर हेयरिंग की भी हम इसको हम ओपन बात करेंगे, हम चेंबर के अंदर नहीं ये देखेंगे, इस एविडेंस को आप कोर्ट के अंदर पढ़ेंगे। सो प्रोसिक्यूटर जनरल साहब ने कोर्ट के अंदर वो तमाम एविडेंस पढ़ा, और वो जो भी बयान पढ़ते थे, इमरान खान साहब का बयान पढ़ते थे या उनकी स्टेटमेंट जो सोशल मीडिया पे थी, तो उसमें वो रूल ऑफ लॉ की बात निकलती थी। तो उन्होंने कहा इससे तो कोई जुर्म ही नहीं बन रहा। तो मुकदमा जो डिस्चार्जगी की तरफ हमें जाता हुआ नजर भी आ रहा है, ऑर्डर इज येट टू कम, वो इसी बात पर है कि हमने भी इसी पॉइंट को बार बार रिट्रीट किया है कि यहाँ पर कोई जुर्म ही नहीं कमिट हुआ, यहाँ कोई क्रिमिनलिटी ही नहीं हुई। सो जजेस ने भी कहा कि हमें आप बता दें कि जो कौन सा जुर्म बनता है। तो जब कोई जुर्म नहीं बनता तो अब देखना ये कि क्या लाहौर हाई कोर्ट सिर्फ इन 3 पॉइंट्स तक रहती है, क्या लाहौर हाई कोर्ट सिर्फ उनकी गिरफ्तारी को
कल तो उन्होंने ओपनली तो कोर्ट में कह गया ना कि वेट फॉर दी ऑर्डर्स। ओके। सो केस आपको पता है, हम तो इस पे भी बहुत खुश हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला किया है, बहुत बड़ा फैसला किया है। तो इससे ज्यादा बढ़ के कुछ एक्सपेक्ट करना कि वो ये दिस ऑर्डर इज येट टू कम, उस ऑर्डर में बहुत कुछ ऑब्जर्वेशंस आएंगी, मेनली ऑब्जर्वेशंस आएंगी कि जुर्म कोई नहीं कमिट हुआ, और जब जुर्म कोई नहीं कमिट होता तो फिर आगे बढ़ने का यानी मजीद जमानतें दायर करने का हो सकता है। There would be no occasion for the legal team to file the bail applications. अच्छा, इसमें एक चीज के आप बता रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन कोई सॉलिड चीज लाहौर हाई कोर्ट के सामने नहीं ला सकी। वो अल्टीमेटली रिमांड की हद तक तो आपको रिलीफ मिल गया, तो डिस्चार्ज करने की भी दरखास्त की जा सकती थी। देखें, क्या आप समझते हैं कि वो, देखें ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। अगर मुझे नहीं पता ये सोशल मीडिया पे कौन लोग हैं जो इसको किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं, या मीडिया के जो लोग हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोगों की ऑब्जर्वेशन बड़ी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है, मगर कभी कभी हम जो बोल रहे होते हैं या जो कह रहे होते हैं, व्हेन आई एम सेइंग कि कोई नो ऑफेंस इज मेड आउट, एलिमेंट्स ही नहीं है जुर्म के, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही नहीं है, तो मुझे नहीं समझ आती कि कौन लोग। और एक बात ये कि केस हमारा है, समझ हमें है, क्या रिलीफ मांगनी है, कब मांगनी है, किस हिकमत अमली से मांगनी है, किस स्टेज पे मांगनी है। सो अननेसेसरी जो बातें होती हैं हमने उस पर कभी कान नहीं धरे, ना धरने चाहिए। हम तो इसी बात पर बहुत खुश हैं कि बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशंस आ गई, बहुत अच्छी रिलीफ मिल गई। उतनी रिलीफ मांगनी चाहिए जितनी रिलीफ मिल जाए, या जितनी रिलीफ कोर्ट दे सके, उसके कंधों पर। ओवर एंड बियॉन्ड जो है ना, ओवर एंड बियॉन्ड या ओवर एफिशिएंसी वो बैकफायर करती है कभी कभी। ये आप सीखते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एक्सपीरियंस। सो हमारी राह केस में रिलीफ लेने की बिल्कुल हमवार है। एकदम ही जहाज को ना टेक ऑफ नहीं कर लिया जाता खड़े खड़े रनवे पे, पहले उसको आपको ना फुल थ्रॉटल से रनवे पे भगाना होता है, एट द राइट टाइम यू हैव टू लिफ्ट द प्लेन। सो लीगल टीम की कोई अपनी हिकमत अमली, अपनी विजडम है, तो हम अपनी राइट टाइम पे वी विल टेक आवर रेमेडीज, मगर द ऑर्डर इज येट टू कम। ओके, सो ऑल आइज ऑन द ऑर्डर कि उस ऑर्डर में मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने और अनवारुल हक पन्नू साहब ने क्या ऑब्जर्वेशन दी है। मैं आपको दूसरी बात, पहली बात 400 दिन आप कहाँ थे, दूसरी बात कि ये जो मवाद और मटेरियल आप पढ़े इससे जुर्म नहीं बनता। अच्छा। और तीसरी बात कि वीडियो लिंक के जरिए कभी भी रिमांड नहीं हुआ, ये रिवायत ना डालें। जमानतों में शायद हो सकता है, गवाहों के लिए हो सकता है, सिविल मुकदमात में हो सकता है। आपको एक इंसान की बॉडी, एक पर्सन उसका जज के सामने लाना है, ये गिरफ्तारी के बाद पहली प्रोडक्शन है। सो वी आर वेरी होपफुल कि जजेस के आगे तमाम एस्पेक्ट्स और तमाम पॉइंट्स इंक्लूडिंग द ऑप्शन टू डिस्चार्ज मिस्टर इमरान खान has been raised and argued extensively for over 5 to 10 minutes। तो अब जज साहब के ऊपर है कि वो क्या रिलीफ देते हैं। फिलहाल तो उन्होंने यही कहा है रिविजन पिटिशंस आर एक्सेप्टेड, so is the writ petition, let's wait for the orders। अच्छा, सिर्फ एक चीज कि फर्ज करें कि कोर्ट उस हद तक कहती है कि जो नोटिफिकेशन था जो व्हाट्सएप के लिए, व्हाट्सएप कॉल के जरिए जो हाजिरी लगाई गई, वो कलअदम करार दिया, उनका जो रिमांड था वो भी कलअदम हो गया, और कल रिमांड एटीसी से होना था, वो मामला भी कल मैंने पता किया तो उन्होंने कहा, जज साहब ने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो फिर देखेंगे। देखिए सब वो एक अजीब सी सिचुएशन नहीं बन गई जब तक ऑर्डर नहीं आएगा, और मेरा ख्याल है कि ज्यादा देर नहीं लगेगी, ऑर्डर आज जरूर आ जाएगा। अच्छा, देखिए मैंने कल केस आर्ग्यू नहीं किया, मैंने केस परसों आर्ग्यू किया। जब मैंने परसों आर्ग्यू किया तो मैंने आर्ग्यू ही इस बात पे किया कि इस केस में एविडेंस कोई नहीं है। जब एविडेंस ना हो तो आगे बढ़ने का जवाब ही नहीं उठता। तो इसको मेरा सवाल ये था कि ये तीनों चीजें हो जाती हैं, रिमांड कलअदम हो गया, आपका जो वीडियो लिंक वो हो गया, तो क्या आप बेल फाइल करेंगे अब, या बेल फाइल करना कबलस वक्त है? ओके, क्योंकि हमने ऐसी पॉइंट्स और ग्राउंड्स लिए हैं, ठीक है, जो डिस्चार्जगी की तरफ जाते हैं कि जुर्म नहीं बनता। और जज साहिबान ने तीन दफा, एक दफा, दो दफा, तीन दफा जज साहिबान के जब मुंह से ये बात आई है कि हम डिस्चार्जगी को क्यों ना कंसिडर करें इस केस में, तो दैट इज द एंड ऑफ द मैटर। लेट द ऑर्डर कम, ऑर्डर आएगा तो हम उसके अंदर देखते हैं कि क्या हमें वो, उन्होंने ये 3 रिलीफ्स तो दी ही दी हैं, क्या डिस्चार्ज करने की उन्होंने ऑप्शन हमें दी या नहीं दी, मगर इस पे एक्सटेंसिव आर्ग्यूमेंट्स दोनों दिन। अच्छा, आखिरी सवाल, 190 मिलियन पाउंड केस के लिए आप आए थे, जी, तो केस क्यों नहीं हुआ? देखें केस मुझे लगता है कि ये
हमारा कंधा इस्तेमाल करके आज एडजमेंट की गई है। हम तो अच्छा। बाहर मौजूद थे। अच्छा। जज साहब की काफी दिन से तबीयत जो थी वो नासाज थी, वो ठीक अच्छा, नहीं थे। ठीक है। आज भी वो कल तक भी छुट्टी पे थे, मेरा ख्याल है आज वो बड़ी, मगर जो उनका टाइम था कि पूरे 10 बजे ऑन द डॉट हमें अंदर होना चाहिए था, वो हम आपको यहाँ निजाम मालूम है कि कितनी देर हमें ये बाहर रोक कर रखते हैं। जी, जी, जी। कितना ह्यूमिलिएटिंग और एम्बैरेसिंग, हमें भी रोके, आपको भी रोक के रखते हैं। तो जब अंदर ही नहीं जाने देते, मगर अच्छी बात ये है जब जज साहब बाहर निकले, सरकार सारी बाहर निकली है, तो सब हमें वेव करके निकलिए कि हम बाहर खड़े हैं। बहरहाल हम माजरत कर सकते हैं कि हम ऑन द डॉट मौजूद नहीं थे, ऑन द डॉट, मगर ऑन द डॉट ये हमें अंदर जाने नहीं देते, हम तो बाहर मौजूद होते हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, एडजर्नमेंट्स हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि हर केस में हर पेशी पर काम होगा। यहाँ तो 5-5, 7 साल लगते हैं। हम किस दिन गैर हाजिर रहे हैं इस केस से। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सलमान सफदर साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि कैसे जो है वो इस केस में अब कंक्लूड होना है, कल क्या हुआ, फैसला क्या आएगा, डिस्चार्ज की क्यों नहीं हुई। आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।